नमस्कार। सबसे पहले तो एनडीए को मुबारकबाद। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनको मुबारकबाद। और एक नागरिक के हैसियत से मैं कह सकता हूं कि हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार चले, सबकी सुनवाई हो। और जो पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में जो हुआ है, उसको दोहराया ना जाए। कई महीनों से मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा देश है उसको बयानों के दौर से एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जैसे हम इस तरफ हम हैं और उस तरफ तुम हो। ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। कोई न तो मोदी जी को बढ़ाना है, जैसे कि न किसी और दल को बढ़ाना है। और मैं स्वागत करता हूं, आज मोहनलाल भागवत जी ने एक बयान दिया है और वो बात मैं कई महीनों से खुद दोहरा रहा हूं। और मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा में था 1998 के बाद 2004 तक, तो उस समय तो वाजपेयी जी की सरकार थी, तो कई बार मैंने वाजपेयी जी का भाषण सुना। और जब भी वो, और अक्सर वो पार्लियामेंट में आते थे, और जब भी भाषण में विपक्ष की बात करते थे तो वो कहते थे हम सत्ता पक्ष में हैं, आप प्रतिपक्ष में, आप हमारे विरोधी नहीं हैं। और मोदी जी ने पिछले 10 साल में विपक्ष को विरोधी बना दिया। मैं ये भी कहता था कि हम पार्लियामेंट में तो सबकी सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई नहीं होती थी। और मैं समझता हूं कि आज वो बात भागवत जी ने भी कही। उन्होंने कहा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्का तो एक ही होता है। तो संसद में बैठ के आप अपनी बात भी कहो और विपक्ष की बात भी सुनो, प्रतिपक्ष की बात भी सुनो, तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो असत्य बयान है, जिसके बारे में मैं अक्सर आपके सामने बात रखता था कि ऐसे असत्य बयान नहीं देने चाहिए। और रोज के रोज असत्य, रोज के रोज करवाहट, रोज के रोज नफरत, ये देश को कहां ले जाएगा। हम कहते रहे, मैं खुद कहता रहा कि आप प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे क्यों ख्याल नहीं रख रहे, 1 साल हो गया। और आज भागवत जी ने यही कहा, आप हमारी मत सुनिए, देखिए, क्योंकि हमारी सुनने के तो आप आदि हो नहीं, आपके डीएनए में नहीं है। उनकी तो सुनो। उन्होंने क्या कहा कि मणिपुर को प्रायोरिटी के हिसाब से उस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।